अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 24 जुलाई है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर दो तीन बड़ी खबरें आपके सामने रखनी हैं। नंबर 1, हमने बात करनी है दोस्त मजारी जो इस वक्त मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहा है, और कौन कौन सी बड़ी शख्सियात इस वक्त मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रही हैं, और PDM की जानब से एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ किस तरह से मुनज़्ज़म कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है और तमाम की तमाम रेड लाइंस क्रॉस कर दी गई हैं। पेड कैंपेन्स चलाई जा रही हैं। इंतहाई अहम खबरें हैं इस हवाले से, मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार के हवाले से, और आइंदा कितने सालों तक इनको इक़्तिदार नहीं मिलने वाला, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी हैं। और इस वक्त जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, मार्शल लॉ के चांसेस किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, इस पर भी हमने बात करनी है। तो सबसे पहली खबर, दोस्त मोहम्मद मजारी, पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पूरी PDM के सियासी अब्बू बने हुए हैं, जिन्होंने एक बाप की तरह सहारा दिया इस डूबती हुई कश्ती को, और उन्होंने इंतहाई डिठाई से, फिरौनियत से रूलिंग दी, और आइन और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए उस डरपोक शख्स ने 10 वोटों को मुस्तरद किया। अब क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, और अरफान कादिर जो कि दोस्त मजारी के अपने वकील हैं, वो ये तस्लीम कर चुके हैं, और पाकिस्तान के तमाम आइनी माहिरीन जिनका ताल्लुक किसी भी जमात से है, वो ये मान चुके हैं कि ये रूलिंग सरासर गलत है, और सुप्रीम कोर्ट खुद भी एक्सेप्ट कर चुकी है कि रूलिंग सरासर गलत है। लिहाजा जानबूझकर जब एक गलत रूलिंग दी गई है, आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, आइन के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो दोस्त मोहम्मद मजारी को पता चल चुका है कि मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा और मुझे लटका दिया जाएगा, आर्टिकल 6 के तहत मुझे सजाए मौत हो जाएगी। तो ये बुज़दिल शख्स अब मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहा है। कुछ खबरें ये आ रही हैं कि दोस्त मजारी मुल्क से फरार हो चुका है, और कुछ खबरें हैं कि कोशिश की जा रही है मुल्क से फरार होने की। और आपने गौर किया होगा कि कल जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत चल रही थी, दोस्त मजारी जैसे फिरौन को तलब किया गया था कि आओ ज़रा हमें समझाओ कि कौन सा पैराग्राफ है जिसके तहत तुमने रूलिंग दी है। तो आपको पता है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ, अब वो भागने की कोशिश कर रहा है। अब PTI की जानब से, उस्मान डार की जानब से, अदारों से और रियासती अदारों से ये दरख्वास्त की गई है कि पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर एमरजेंसी नाफज की जाए। ये चोर, ये डाकू पाकिस्तान फ़रोख्त करने के बाद अब भागने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने तमाम तरकीमती असासे गैर मुल्की ताकतों को बेच दिए हैं। ये पाकिस्तान को दिवालिया करने के बाद, तबाह करने के बाद, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने के बाद अब पाकिस्तान से भागने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेट जेट्स मंगवाए जा रहे हैं, प्राइवेट तैयारे मंगवाए जा रहे हैं, जो मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर खड़े किए जा रहे हैं, और उनके ज़रिए ये रातों रात मुल्क छोड़कर फरार होना चाहते हैं। पाक फौज, एस्टैब्लिशमेंट, मुक़्तदर हल्के, न्यूट्रल्स, उनके खिलाफ मुनज़्ज़म पेड बाकायदा कैंपेन शुरू हो चुकी है। आज जावेद लतीफ़ ने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं, रेड लाइन भी क्रॉस कर दिया। वो कहते हैं कि अदारों के बड़े सरबराह, अदारों के बड़े अफसरान जो कि करता धरता हैं, उनका इशारा यकीनी तौर पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ है। वो कौम से माफ़ी मांगे कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को हुकूमत दी जिसने मुल्क को दिवालिया किया और मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया, यानी इमरान खान, और अपनी तबाही जो उन्होंने मुल्क के अंदर तबाही फैलाई, और पिछले 70-75 सालों में जो उन्होंने अहम फैसले किए, उस पर सबसे पहले वो कौम से माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने के बाद वो कौमी मफाद की बात करें। अब मैं आपको बता दूं ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। हसन अयूब ARY के सहाफ़ी हैं।
वो ये दावा करते हैं कि बताने वाले बता चुके हैं कि अगर अब नून लीग या पीडीएम अपनी हुकूमत ना बचा सकी तो अगले 10 साल इनकी हुकूमत आने के कोई चांसेस ही नहीं हैं। लिहाजा अब इनको मालूम हो चुका है कि अवाम ने हमें मुस्तरद कर दिया है, अब अगले 10 साल तक हमारी नई बारी आने वाली, हम जेलों में होंगे। तो इन्होंने अपनी सारी कोशिश शुरू कर दिया है। इतलात ये है कि जब कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से, रूलिंग के हवाले से समाअत होगी तो नून लीग उसका बाइकट कर देगी। अब इनको पता है कि फैसला हमारे खिलाफ आना है, या पीटीआई को पता है कि फैसला हमारे हक में आना है, लेकिन ये पहले ही बाइकट कर देंगे क्योंकि इनको पता है इन्होंने जाली काम करवाया है। और नून लीग की जानब से सुप्रीम कोर्ट बार के 5 सदूर, सबका सदूर की जानब से खत लिखवाया गया है चीफ जस्टिस को कि आप फुल कोर्ट बेंच बनाएं, फुल कोर्ट रेफरेंस की, फुल कोर्ट समाअत हो इस केस की, और 3 जज या 5 जजेस इसका फैसला ना करें। यानी हर लिहाज से जजेस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब तो आर्मी की क़ियादत के ख़िलाफ़ भी इन्होंने महाज खोल दिया है और कहती है कि कौम से माफ़ी मांगे। एक और बड़ा अहम इंकशाफ हुआ है कि गरीदा फारूकी और दीगर सहाफ़ियों को, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने के लिए पैसे दिए गए हैं। मुख्तलिफ एजेंसीज़, डिजिटल मीडिया की एजेंसीज़ को पैसे दिए गए हैं, और ताकि फ़ौज के ख़िलाफ़ और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, जजेस के ख़िलाफ़ बाकायदा पेड कैंपेन चलाई जाए। मुख्तलिफ बड़े सहाफ़ियों को पैसे दिए जाएंगे, रेट तय किए जाएंगे कि आप एक ट्वीट करें, आप इस तरह का ट्वीट करें तो हम आपको इतने पैसे देंगे। तो इस कैंपेन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। फजलुर रहमान भी सारी हदें पार कर चुके हैं। वो भी कहते हैं कि हम किसी को नहीं मानते, हम खुद ताकत हैं, अदारे इमरान खान के सामने ना झुकें, अदारे इमरान खान को लाडला मत बनाएं, और अदारे इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए कोशिश मत करें। तो इस वक्त मीडिया के ज़रिए भी फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जा रही हैं। शाहजेब खानज़ादा, जिनको चाबी दी जाती है और वह बोलना शुरू कर देते हैं, उनको भी कह दिया गया है कि आप इस मौजूदा क़ियादत को बढ़ चढ़ के मुतनाज़ा बनाएं ताकि इमरान खान से हमारा प्रेशर बड़ा हो जाए और अदारे हमारे हक में सरेंडर कर दें। शाहजेब खानज़ादा कहते हैं कि मुल्क में एक आर्मी चीफ एक है और एक आर्मी चीफ 5 वज़ीर आज़म बदल चुका है। लिहाजा इस मुल्क के अंदर एस्टैब्लिशमेंट कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकती। जबकि पंजाब मरियम नवाज़ के सुपुर्द कर दिया गया है। मरियम नवाज़ को ये कहा गया है किसी वक्त भी जिस तरह के हालात बने हुए हैं इलेक्शन हो सकते हैं, किसी वक्त भी इलेक्शन का ऐलान हो सकता है, क्योंकि अदारे नरम मुदाखलत का कह चुके हैं और इसके अलावा कोई हल भी नहीं है जितनी मैशत तबाह हो चुकी है। तो नवाज शरीफ और पार्टी क़ियादत की जानिब से कहा गया है कि मरियम नवाज़ पंजाब में निकले, फौरी तौर पर पार्टी को मुनज़्ज़म करे, जो हमें डंट पड़ा है ज़िमनी इलेक्शन में, उस हवाले से जो गलतियाँ हुई हैं उस हवाले से भी बोलें। साथ ही साथ आर्मी चीफ, एस्टैब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट को भी रगड़ा लगाएं और आप पंजाब के अंदर निकलना शुरू कर दें, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ को पता चल चुका है किसी वक्त भी असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो चुकी हैं। नजम सेठी ये खबर दे चुकी हैं अगले 6 हफ्तों के अंदर अंदर इस्लामाबाद के अंदर अबूरी हुकूमत होगी और अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा शेख रशीद, ये जो तमाम तर हालात पैदा किए जा रहे हैं, जिस तरह से अदारों को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं, और एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से तो मैं कहूँगा कि एस्टैब्लिशमेंट आप देखें, ये वही लोग हैं जो कल तक कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है, साइड पे हट चुकी है, अब यही गालियाँ दे रहे हैं। उस वक्त भी मैं कहता था, उस वक्त भी हम कहते थे कि ये गालियाँ देंगे, ये बेशरम लोग हैं, ये बेज़मीरे लोग हैं, ये कम ज़र्फ लोग हैं, और वो अपनी आई पे आ चुके हैं और उन्होंने अब बाकायदा पेड कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है अदारों के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ अदारों को अभी भी सबक सीख लेना चाहिए कि ऐसे बेशर्मों पर भरोसा किया और ऐसे लोगों को इक़्तिदार दिया जो कल तक गालियां देते थे, और आज जब इक़्तिदार से उन्हें निकाला जाएगा, या निकाला क्या, आवाम ने उन्हें जब निकाल दिया है, अवाम ने अदम एतमाद कर दिया है, तो उसके बाद ये दोबारा बकवास करना शुरू कर देंगे। तो ये जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से दबाव है। शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि
अगर फैसले ना किए गए तो फिर कोई भी हुकूमत नहीं चला सकेगा, कोई जमात भी हुकूमत नहीं बना सकेगी। इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे और हो सकते हैं अदारे फिर खुद मैदान में आ जाएं और मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग जाए, क्योंकि इस वक्त चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। जो मैशत की सूरत हाल है और जिस तरह से ये तमाम बदमाशियाँ ना तो इलेक्शन की तरफ जा रही है, ना इनकी करप्शन ख़त्म हो रही है, कानून और आइन की ये धज्जियाँ उड़ाते जा रहे हैं, मुल्क ये बेचते जा रहे हैं, मैशत इनसे संभल नहीं रही। डॉलर 230 से तजावुज़ कर चुका है। मुल्क दिवालिया होने में सिर्फ 3 हफ्ते का वक्त रह गया है और इन 3 हफ्तों से पहले पहले अगर बड़े फैसले ना किए गए तो आप और मैं खाने की रोटी के लिए तरसेंगे। मुल्क दिवालिया हो जाएगा, हम गुलाम बन जाएंगे, हमारे एटमी असासे हमसे छीन लिए जाएंगे, हम पर पाबंदियां लग जाएंगी और हम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो अभी भी वक्त है, अदारे जागें और अदारे इन बेशर्मों के खिलाफ क्रैकडाउन करें जिन्होंने बाकायदा कैंपेन शुरू कर दी है। बाकायदा गाली ब्रिगेड की भर्तियां की जा रही हैं, पैसा चलाया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं, माफ़ी मांगने का कहा जा रहा है, अदालतों को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, फैसलों को चैलेंज किया जा रहा है और फिर लूट लाट के मुल्क से भागने की कोशिश की जा रही है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।